पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल या इंटीग्रल रेशनल फंक्शन भी कहते हैं इसको। एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नॉट ए वन एंड सो ऑन ए एन आर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो ये भाई या तो रियल होंगे या रियल हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नहीं कहूंगा, रियल भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी कहूंगा मैं, इमेजिनरी इंक्लूडिंग आयोटा, इमेजिनरी। देन एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए नॉट। आपको इससे एक टर्म यहाँ भी लिख लेते हैं, ए वन एक्स टू द पावर वन एंड ए नॉट, या आप ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, पहले ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है ना, एन इक्वल्स टू एन भी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, ध्यान से देखो, जो हमारी जो रेफरेंस में बुक है एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब कहीं पे आपको मिलेगा एन बी ए नॉन नेगेटिव, एन बी ए नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में क्या डिफरेंस है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स इट इंक्लूड जीरो ऑल्सो। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, इट मीन जीरो हो सकता है एंड पॉजिटिव होंगे। ओनली अगर पॉजिटिव का है तो जीरो नहीं है। अब बताओ कहाँ पे कितना, मतलब कितना डिफरेंस है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में भी। नाउ अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करेगा, वो अलग से डिफाइन करेगा, क्योंकि उसने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ही एन को क्या लिया है, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। आप बुक ये जो है ना डाउनलोडेड वाला बुक देखो, डाउनलोडेड जो भी है उस मटेरियल में उसने कहा है एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब एक्चुअली कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहाँ से डिफाइन होगा बताओ, यहाँ पे कहाँ से होगा, जब एन तो एटलीस्ट कम से कम एन जो है वन तो होगा ही, एन विल बी एटलीस्ट वन, क्योंकि दे आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। तो अब इस केस में एवरी पॉलिनोमियल विल बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो तो पहले आप डेफिनेशन देखोगे, देन उसका अप्लाई करोगे कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x। ठीक, x वेरिएबल है इन x। इफ a n is non-zero then it is called a polynomial in x of degree n। डिग्री n, ये डिग्री n कब हो रहा है, जब a n is non-zero हो रहा है, ये ध्यान रहे। a n अगर non-zero है so it will be the polynomial of degree, or it is also known as integral रेशनल फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन। अब देखो पॉलिनोमियल में आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि ऑलवेज एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल सुने होंगे, क्योंकि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बोल सकते हो ना। अगर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये एन डिफाइन किया गया है, कई बुक में आप देखोगे, नेट में सर्च करोगे तब भी मिलेगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, एन बी ए नॉन निगेटिव। तो अभी जो हमारा रेफरेंस बुक है, जो भी हमें गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इसमें आपसे कहता है, इसमें पूछता है आपसे इस एग्जाम में कि भाई बताओ कि एवरी पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रू है या फॉल्स है। तो आप सीधे बोल दोगे भाई ट्रू है, बिकॉज जो आपकी डेफिनेशन दिया है पॉजिटिव पॉलिनोमियल की वो यही है, a1x प्लस a नॉट, सबसे छोटा जो पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे ये होगा। तो ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सो इट इज ट्रू।
हमें ये नहीं कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, हमें जस्ट जो पढ़ के आ रहे हो आप बस वही बोलना है। पॉलिनोमियल इक्वेशन करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, जस्ट मैं वो जनरल केस ले रहा हूँ। इफ an इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला जो टर्म है, मैंने मैक्सिमम वाला जो टर्म है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो लिया। इफ दिस देन f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, जस्ट इसके इक्वल में जीरो कर दिया। दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है, इसी को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ डिग्री n, यानी f ऑफ x मीन्स दिस वन, an x टू द पावर n प्लस दिस प्लस a नॉट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए इक्वेशन ऑफ डिग्री n। अब यहाँ पे केस होंगे, जैसे इफ n इज इक्वल टू, सपोज हम देखो चलो 1 के लिए करें, चलो 1 के लिए n इक्वल टू अगर 1 के लिए, तो f ऑफ x क्या होगा डिग्री 1 के लिए। डिग्री 1 अगर मैं कह रहा हूँ, इट मीन्स ये कैसा होगा, a1 x टू द पावर 1, ऐसे कर रहा हूं मैं, एंड a नॉट। दिस इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू a1x प्लस a नॉट, प्रोवाइडेड a1 इज नॉन जीरो। ध्यान रहे यहाँ पे जो an ले रहे हैं वो नॉन जीरो है, तो an यहाँ पे a1 मस्ट बी नॉन जीरो। अब अगर मैं n इक्वल्स टू 2 ले लूं, तो ये कैसा बनेगा, a2x स्क्वायर a1x प्लस a नॉट। अब इसको तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी एक्चुअली ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे मैं इसके इक्वल में जीरो करूंगा तभी मैं लिखूंगा इक्वेशन। ये ध्यान रहे, ये पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट यही इक्वेशन ही लिख लेता हूं। ठीक है ना, पॉलिनोमियल रहने दो, इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो करता हूं मैं इसको, क्योंकि हम इक्वेशन के बारे में कर रहे हैं। दिस इक्वल्स टू जीरो कर दो, इसको बोल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 अगर मैं करता हूं, क्या कहते हैं इसको, क्यूबिक a2x स्क्वायर a1x a नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस इज कॉल्ड द क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ चलो 4 तक कर लेते हैं हम, क्योंकि 4 तक नेम है। देन उसके बाद हम कहते हैं डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री समथिंग। इसको ऑफकोर्स इसको भी बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ये 4th आएगा तो ऑफकोर्स 4 वाला टर्म आएगा। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, दिस इज क्वार्टिक इक्वेशन। सेम अब यहाँ पे भी, इफ हियर if this coefficient are real, this ये जो भी कोफिशियंट होंगे, ये an minus 1, they all are real, then we say this equation is real equation। ठीक है, एक एग्जांपल हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर चुके हैं, इसको हम रियल इक्वेशन कहेंगे। इफ, सेम वही लिख रहा हूं मैं, इफ कोफिशियंट ऑफ equation are real, then this is called real equation। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल, चलो क्यूबिक इक्वेशन ले लो आप, 2x स्क्वायर 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख सकते हो, द कोफिशियंट आर ऑल आर रियल, तो इसको आप क्या कहोगे, दिस इज द रियल इक्वेशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रियल इक्वेशन, सिंपल। थोड़ा सा नोट्स देख लो आप। नंबर 1, इफ सपोज वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट। अब देखो वेरिएबल नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे
ये वैसे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो आप इसको कहोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक, ओनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री अभी नहीं बता रहा हूं मैं, डिग्री, क्योंकि डिग्री डिपेंड करेगी इसकी ए नॉट पे। ए नॉट अगर नॉन जीरो होगा तो डिग्री जीरो, ए नॉट अगर जीरो हो गया सो इट मीन्स आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड, या -1 या -infinity एज कन्वीनियंट टू गिवन बाय सम ऑथर, एज गिवन बाय सम ऑथर। तो जस्ट कुछ लोगों ने आपको देखेगा यहाँ पे जो जीरो पॉलिनोमियल है उसको डिग्री, उसकी डिग्री अनडिफाइंड भी आपको मिलेगी। तो इसके बीच में भी मैं रेफरेंस लिखवा दूंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जस्ट अगर कांस्टेंट टर्म है इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सपोज f of x इज इक्वल टू 0, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, इट इज ऑफकोर्स ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट ही पॉलिनोमियल है, और इसको हम क्या कहेंगे अब, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहां पे पॉलिनोमियल में भी ये भी इंक्लूड हो जाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री की मैं बात करूं, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सपोज डिग्री ऑफ f of x is equal to a naught, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। f of x is equal to a naught means कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आइदर ये कांस्टेंट हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है, और इट मे बी जीरो, जीरो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन अगर आप देखते हो सिंपली, अभी जब फंक्शन पढ़ेंगे वो फिर से आएंगे यही चीजें। कांस्टेंट फंक्शन y equals to suppose a, y equals to b a, या y equals to 0 a, they all are constant function। सब ये एक्चुअली इसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल का है यहाँ पे। So degree of f of x is equal to a naught. Now degree of f of x is equal to a naught is 0 if a naught is non-zero, and degree of f of x, या डिग्री ऑफ f of x a नॉट, a नॉट की जगह चलो मैं सीधे 0 ही कर दूं, a नॉट की जगह 0 लिख दूं, इज -1 और -infinity, और चलो उसने तो यही बोला है, तो इज दिस बाय फ्रिडबर्ग, ये रेफरेंस में दे रहा हूं, फ्रिडबर्ग लीनियर अलजेब्रा बुक, ठीक है। फ्रिडबर्ग की बुक है एक लीनियर अलजेब्रा में, उसमें आप देख सकते हो, ही गिव दिस द डिग्री ऑफ f of x is equal to 0 is -1 और -infinity, उसने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया। ये कैसे हो रहा है अब देखना, ये एक्चुअली उसने ये क्यों लिया है, ये 0, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इट मींस यू कैन राइट इट f of x is equal to a naught x to the power 0, ठीक है। तो लीस्ट जो इंटीजर होगा इट विल बी 0, डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0। अब सपोज यू हैव a नॉट इज 0, क्योंकि भाई इसमें a नॉट तो 0 हो गया, ठीक है, a नॉट इज 0, अब 0 पॉलिनोमियल विल बी क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 0 इंटू एक्स टू द पावर n, इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी कोफिशिएंट, ऑल कोफिशिएंट शुड बी 0 इन द 0 पॉलिनोमियल, बिकॉज ये अल्टीमेटली क्या होगा, 0 ही होगा। कौन सा पॉलिनोमियल क्या है, इट्स डिपेंडिंग ऑन ओनली कोफिशिएंट्स। अगर an इज नॉन जीरो देन द डिग्री इज n,
ठीक है, a1 इज नॉन जीरो, देन डिग्री इज 1, a0 इज नॉन जीरो, देन डिग्री इज 0। यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज द डिग्री 0, ठीक है, डिग्री 0। अब 0 पॉलिनोमियल है तो ऑलरेडी डिग्री 0 आपने डिफाइन कर दिया है विच इज नॉन जीरो के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसी को सपोज मैं ये कर दूं, सपोज मैंने क्या किया, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल है तो x की पावर में अगर 0 कर देता तो ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है किसके लिए, ये ऑलरेडी 0 डिग्री डिफाइंड है ऑलरेडी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए। तो उसने क्या किया कि अब बचे पॉजिटिव यूज हो चुके हैं, 0 यूज हो चुका है, पॉजिटिव 0 ये सारे यूज हो चुके हैं, तो बचे नेगेटिव वाले। तो उसने -1 ले लिया, -इन्फिनिटी ले लिया, हो सकता है कि -2 ले ले, -3 ले ले, पता नहीं, अनडिफाइंड है तो वो कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो वी ऑलरेडी यूज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0, 1, 2 and so on. The remaining are negative only. So just he said for their convenient the degree of 0 polynomial is -1 or -infinity. ठीक है, दो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, कह रहा है पॉसिबिलिटी है, कुछ भी उसने एज्यूम कर लिया। तो जस्ट बाय द फीडवर्क he said about the degree of f of x is equal to 0 is -1 or -infinity. फीडवर्क का ही जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ because we will study the feedwork in the upcoming semester, ठीक है। तो तभी मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ, अदर बुक का नहीं कह रहा हूँ। कुछ बुक में क्या होगा, नॉट डिफाइंड है, किसने जिक्र ही नहीं किया है, बताया ही नहीं, भाई क्यों बताऊं जब पता ही नहीं है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट अगर उसने कहा है तो अभी मान लेते हैं। अब एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x, 1 x, x squared and so on, x to the power n and so on. Every polynomial can be expressed in the term of this one. कैसे? Because देखो f of x is equal to suppose कोई भी अगर a नॉट है, मतलब 0 पॉलिनोमियल है, 1 है, 2 है, सपोज। अब देखो हमने तो यहाँ से स्टार्ट किया है, ये बाकी टर्म तो नहीं आए, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये 0 कोफिशिएंट जो होंगे वो 0 हो रहा होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे एक नोट्स लगा लो और लिख लो, एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 x, x square and so on, x to the power n and so on, जितने भी होंगे। जरूरी नहीं है डिग्री एनी हो, ठीक है, जरूरी नहीं है डिग्री एनी हो पॉलिनोमियल। तो एक और फोर्थ, f ऑफ x इज इक्वल टू, आप एडवांस में जा रहे हो थोड़ा सा क्योंकि ये अभी नहीं आएंगे, x to the power n, a n plus 1. Every polynomial can be expressed as in the term of this one, this all, इसके टर्म में, ठीक है। ये 0 टर्म है, अब एक्चुअली ये 0 टर्म है, ये भी 0 टर्म ही होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये सब 0 होंगे, ठीक है। या तो ये भी कह सकते हो एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन भी आप बोल सकते हो। अभी n तक ही लो, ठीक है, n लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, लीनियर कॉम्बिनेशन इसी बुक में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, पता है ये, ओके। तो मुझे बताना रूट ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा। जितने भी नंबर होते हैं हमने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हिंट्स मैं बता रहा हूं आपको, हिंट्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सो
दिस विल बी a प्लस आयोटा b फॉर्म का होगा। तो अब a और b की वैल्यू निकाल दो आप इससे, ठीक है, किसी भी तरीके से, सो यू विल गेट द आंसर।